देश भर में पिछले दिनों दक्षिण भारत के दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान जबरदस्त चर्चा में रहे, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है देश में। बयानों को लेकर चर्चा होने की वजह यह थी कि दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दक्षिण में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, लोगों को कम से कम 2 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तो 16 बच्चे पैदा करने तक की बात कह दी है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के मन में कई सारे सवाल उठना शुरू हो गए कि आखिर सियासत का अच्छा खासा अनुभव रखने वाले इन दोनों नेताओं ने ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर क्यों दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा हो कि भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है और हमें जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहिए। तो ऐसे में इस बयान के मायने क्या है? याद दिलाना होगा कि पिछले कई वर्षों से भारत सरकार हम दो हमारे दो की बात कहती आ रही है और इसके बीच ही दक्षिण भारत के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान को लेकर निश्चित रूप से लोगों को हैरानी तो होनी ही थी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयानों को समझने के लिए हमें यहाँ पर फर्टिलिटी रेट सहित कई और अहम बातों को समझना जरूरी होगा। भारत में फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर लगातार गिरती ही जा रही है और इस वजह से देश में वृद्धावस्था यानी कि बुजुर्गों की जो आबादी है वो बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक हर 5 में से एक शख्स 60 साल का या फिर उससे अधिक की उम्र का होगा और दक्षिण में के राज्यों में इसका असर कहीं ना कहीं ज्यादा होगा और इसमें नायडू और स्टालिन की जो चिंता है वो इससे समझ आ रही है। 16-16 बच्चे पैदा करें, इस तरीके का भी बयान दिया गया है। नए कपल्स को सीएम स्टालिन ने ये सलाह आखिर क्यों दी है, इसे भी डिकोड करेंगे। पहले ग्राफिक्स पर नजर डालिए, जानते हैं कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट है वो क्या कहती है। देखिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी कि IIPS की ओर से तैयार की गई इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में बुजुर्गों की जो आबादी है वो न केवल उत्तर भारत के राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तुलना में पहले से ही ज्यादा है, बल्कि 2021 और 2036 के बीच ये और ज्यादा दर जो है वो बढ़ेगी। इसे दक्षिण भारत के राज्यों के लिए थोड़ा और ढंग से समझते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक केरल की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 2021 में 16.5% से बढ़कर 2036 में 22.8% हो जाएगी, यानी ये 6% से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह तमिलनाडु में 13.7% से 20.8%, आंध्र में 12.3% से 19% तक की बढ़ोतरी होगी। कर्नाटक में बुजुर्गों की आबादी 11.5% से बढ़कर 17.2% हो जाएगी और तेलंगाना में ये 11% से 17.1% हो जाएगी। ज्यादा बच्चे पैदा करो, जनसंख्या को लेकर एकदम अलग है इस राज्य के सीएम का नजरिया। देखिए, उत्तर भारत में जो है कम है बुजुर्गों की आबादी और बढ़ने की रफ्तार, दूसरी ओर उत्तर भारत में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने की जो रफ्तार है वो दक्षिण भारत के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। जैसे बिहार में बुजुर्गों की जो आबादी है वो 7.7% से बढ़कर 11% हो जाएगी और 3.3% की बढ़ोतरी होगी और वहीं एक उत्तर प्रदेश में भी लगभग इतनी ही बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर बुजुर्गों की जो आबादी है वो 8.1% से बढ़कर 11.9% हो जाएगी। झारखंड में ये 8.4% से बढ़कर 12.2%, राजस्थान में 8.5% से बढ़कर 12.8% और मध्य प्रदेश में 8.5% से बढ़कर 12.8% हो जाएगी। इसे अगर आप आसान भाषा में समझें तो देखिए, 15 साल के अंतराल में दक्षिण भारत में बुजुर्गों की जो आबादी है वो 6 से 7% जो है वो बढ़ेगी, जबकि उत्तर भारत में ये 3 से 4% होगी। और एक जो है रिपोर्ट के मुताबिक प्रति 100 बच्चों में से 15 वर्ष से कम पर बुजुर्ग, 60 वर्ष से अधिक की संख्या मध्य और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण और पश्चिम में अधिक होगी। तो ऐसे में आने वाले समय के लिए ये जो खतरा है ये महसूस किया जा सकता है। तभी दोनों मुख्यमंत्रियों ने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए भारत में।
एक तरह से जहां जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बुजुर्गों की जो रेटिंग है वो भी आने वाले समय में ज्यादा होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत एक युवा देश है और ज्यादातर इसमें युवा है। और जो यहाँ पर जितने भी आपस में आप देखिए, आपसे कोई जो उम्र में बड़ा है वो 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो ऐसे में ज्यादातर युवा है, बुजुर्ग अभी कम है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये चिंता पैदा कर सकती है और ये सोचने का विषय है।